हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ईच वन ऑफ यू मस्ट बी रेडी फॉर द RRB PO 2024. So in this video I'm going to share with you my experience of RRB PO 2024. So मेरा पेपर 3 अगस्त शिफ्ट 3 में था एंड आप लोग को पता है कि इस बारी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है. सो लेट मी टेल यू, जो फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था वो रीजनिंग का था एंड ऐसे भी आपको जब पेपर देने से पहले वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, उस वक्त वो स्क्रीन पे आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन पहले ओपन होगा. तो आप वैसे भी आपको पता चल ही जाता, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि पहले रीजनिंग था. 25 मिनट्स मिले थे एंड जो पेपर में पहला क्वेश्चन आया था वो मेरा सिलॉज का ही आया था एंड उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस थे. मुझे पूरा याद नहीं, बट ओनली अ फ्यू के ही क्वेश्चंस थे, लाइक 2 स्टेटमेंट्स 2 कंक्लूजन्स. एंड उसमें मेरा एक में नीदर नॉर आया था और एक में ओनली 2 आया था. और बहुत ईजी है, लाइक जो हम देख रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, बिल्कुल वही लेवल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. ईजी लेवल ही कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, इनइक्वालिटी अगेन ईजी. मीन्स ये ना मार्क्स बहुत ईजी आप ईजिली फेच कर सकते हो. एंड इसमें भी 2 कंक्लूजन्स थे, तो ये दोनों बता दिया. नाउ नेक्स्ट, लीनियर रो का पज़ल आया था फेसिंग नॉर्थ एंड ये वेरिएबल का था. सो मैं बता दूँ, पूरे पेपर में जो भी पज़ल्स आए थे उसमें एक ही था जो कि वेरिएबल वाले थे. बाद बाकी नॉर्मल जो 3 पज़ल होंगे या जो भी 4 पज़ल हैं वो नॉर्मल ही आ रहा है. ठीक है, सो वेरिएबल का एक ही पज़ल आ रहा है. एंड फ्रूट से लाइक एप्पल था, पेयर था. सो इसको तो मैंने लास्ट में किया था. एंड पेयर फॉर्मेशन में वर्ड आया था हेजीमनी, जिसका 3 पेयर्स मेरा आया था. आप लोग बताना आपका क्या आया है. उसके बाद नंबर्स गिवन थे एंड ऑड और इवन में +1 या -1 था, वो मुझे याद नहीं. एंड देन सम पूछ रहा था, सम लेफ्ट एंड राइट से क्या होगा. मेरा आंसर 12 आया था, आप लोग बताना. नाउ नेक्स्ट पज़ल मंथ्स बेस्ड पज़ल था. 4 मंथ्स गिवन थी, जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड ऑगस्ट, एंड डेट्स वर 9 and 26. एंड ये भी बहुत ईजिली बन जाएगा, 1 पॉसिबिलिटी में ही बन जाएगा इनफैक्ट. नाउ नेक्स्ट इज स्टैक बेस्ड पजल आया था. ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें पॉसिबिलिटी मेरे 3 बने थे, तो इसमें टाइम लग गया था. और उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग भी आया था, उसमें 4 सेंटेंसेस गिवन थे, ये भी ईजिली बन जाता. फर्स्ट 2 सेंटेंसेस के तो सबके रिलेटिव जो भी फाइंड करना होता है वो तो ईजिली निकल रहा था. एंड जो लास्ट के 2 सेंटेंसेस थे उसमें पॉसिबिलिटी वाले थे, लाइक थर्ड सेंटेंस में भी 2 वर्ड में एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था एंड फोर्थ सेंटेंस में भी. और ब्लड रिलेशन आया था, उस पर 3 क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत ईजिली बन जाता. मेरे 2 तो ये कंफर्म हूँ, डॉटर एंड सन इन लॉ. एक में मेरे को मदर में कन्फ्यूज़न है, मदर था या मदर इन लॉ था, वो आप देख लेना. और एक क्वेश्चन था ना 3 ब्लड रिलेशन में, जो 3 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ विच 1 वर की कुछ दे देते हैं कि उसका स्पाउस ये है एंड देन उसके बेसिस पे रिलेशन फाइंड आउट करना था. सो ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करें तो बिल्कुल जो आप मॉक का देख रहे हो, इवन अगर आपने गाइडली वगैरह का लिया है तो उससे तो ईजी ही आ रहा है. सो रीजनिंग तो काफ़ी डूएबल थी. जिनकी अच्छी होगी वो तो 20 मिनट्स 22 मिनट्स में ही कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वांट सेक्शन. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं होगा ना सब कुछ ही ईजी दे देंगे, वो किसी सेक्शन को तो टफ करेंगे. आई वाज थिंकिंग कि क्वांट को वो थोड़ा ईजी रखेंगे बिकॉज टाइम 20 मिनट्स ही मिलेगा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्वांट में ही मुझे लगा कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया उन्होंने. सो क्वांट में पहला अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, लगभग 6 क्वेश्चंस, ये तो कर लोगे ईजिली. मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा था, उसमें मैंने वो सेइंग कि नंबर सीरीज़ बहुत इजी आ रही है, डूएबल है, डिफरेंस से ही पता चल रहा है, ऐसे है वैसे है. सो मैंने सोचा नंबर सीरीज़ देख के आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगी. बट आई वॉज़ रॉन्ग. मैंने यही गलती की कि वो नंबर सीरीज़ था, मिसिंग नंबर सीरीज़ था, बट ट्रिकी था. लाइक उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया. देन डबल पाई चार्ट का था, टोटल एक पाई चार्ट में गिवन था एंड सेकेंड में मेल का टोटल गिवन था, अकॉर्डिंगली फीमेल का सब्ट्रैक्ट करके और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस था. एंड मैं बता दूं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस थे, शायद 5 के 6 थे. उसमें से 2 क्वेश्चंस, एक तो थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं बट एक काफ़ी टफ था. मतलब आपके, मुझे तो लगता है 2 मिनट लग जाएंगे उसे सॉल्व करने में. देन प्रिंट आउट बेस्ड भी एक पजल था. एक्चुअली मेरी गलती क्या हुई, एक तो मेरा नंबर सीरीज़ में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था, 2 मेरे से हुए भी नहीं, 3 शायद किए मैंने उसमें से.
डबल पाई चार्ट पे आई। देन बीच में मुझे अरिथमेटिक मिला तो मैं सोची अरिथमेटिक ही कर लेती हूँ, वो भी ट्रिकी था, तो मैंने किए अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। एंड जब तक मैं प्रिंट आउट बेस्ड ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे आती तब तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। एंड आई थिंक 50 सेकेंड्स ही बचे थे, उसमें क्या ही मैं करती, तो मैंने कुछ नहीं किया उसका, तो ये रह गया। और ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स आप देख सकते हो इतने आए हैं। सो देखो, मुझे तो ये मॉडरेट लेवल लगा, आप लोग बताना कि आपका कैसा रहा है। एंड कल के लिए यही टिप्स है कि रीजनिंग अगर वो कल चेंज ना करे तो रीजनिंग के लिए वरीड मत होना, वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड क्वांट में ना मैं बोलूँगी सिलेक्शन आपको अच्छी करनी पड़ेगी। लाइक देख लेना, आप किसी में अटक मत जाना, हो सकता है कि वो इजी दिखने में हो बट आप उसमें अटक जाओगे, तो जो क्वेश्चन की चॉइस है वो वाइजली करना, तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, जिनका कल पेपर है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।